आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। गुजरात में भले ही विधानसभा के चुनाव होने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन यहाँ पर सियासी गलियारों में अभी से चर्चाएं हो रही हैं कि अब की बार गुजरात में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार और कौन होगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे में देखते हैं कि पीएम मोदी के गढ़ में कौन सी पार्टी यहाँ पर बीजेपी को चुनौती दे पाती है और कौन सी पार्टी यहाँ पर क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाती है और कौन होगा इस बार गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर 92 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छूकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत जिले की। सूरत जिले में 16 विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं। सूरत की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें सूरत जिले से मिल सकती हैं। बात करें अदर पार्टियों की तो सूरत की 1 सीट पर अदर पार्टियों का कब्जा हो सकता है। अगले जिले की बात करें तो इस बार गुजरात का अगला जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में 21 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलने का यहाँ पर अनुमान है। जबकि बात करें अदर पार्टियों की तो 1 सीट पर यहाँ से अहमदाबाद जिले की अदर पार्टियों का कब्जा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले बड़ोदरा की। तो बड़ोदरा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बड़ोदरा का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जबकि अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो गुजरात का अगला जिला है राजकोट। राजकोट जिले में आ जाती हैं 8 विधानसभा की सीटें। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, यहाँ से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले बनासकांठा की। तो गुजरात के बनासकांठा जिले में 9 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो बनासकांठा जिले से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो गुजरात का अगला जिला आता है कच्छ। कच्छ जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें, यहाँ से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है। जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें कच्छ जिले से जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं तो गुजरात का अगला जिला आता है मेहसाना। मेहसाना जिले में 6 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। मेहसाना की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं साबरकांठा जिले की। साबरकांठा जिले की 4 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिला है पाटन। पाटन जिले में है 4 विधानसभा की सीटें, यहाँ से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें पाटन जिले से मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है। वहीं अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के बाद बात करते हैं अरावली जिले की। गुजरात के अरावली जिले में 3 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात का अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर जिले में 6 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। गांधीनगर की 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इसी के बाद अगले जिले की बात कर ली जाए, गुजरात का अगला जिला है आनंद। आनंद जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं तो आनंद जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि गुजरात की 100 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक 59 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीटें जाती नजर आ रही हैं,
आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिलती अभी तक दिख रही हैं, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। इसके बाद अगले जिला है खेड़ा। खेड़ा जिले में 7 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। खेड़ा की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के बाद बात करते हैं पंचमहल जिले की 5 विधानसभा सीटों की। पंचमहल से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगला जिला है दाहोद। दाहोद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दाहोद जिले के अंदर रहने की संभावना है, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हिसागर जिले का। देखा जाए तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं तो 1 सीट महिसागर से बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं छोटा उदयपुर जिले की। छोटा उदयपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी अपने खाता नहीं खोल पा रही है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं भरूच जिले की 5 विधानसभा सीटों की। भरूच जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद अगला जिला है नवसारी। नवसारी जिले की 4 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं बलसाड़ जिले की 5 विधानसभा सीटों की। बलसाड़ जिले से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के बाद अगला जिला है तापी। तापी जिले में 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। वही बात करते हैं डांग जिले की 1 विधानसभा सीट को, ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के बाद अगला जिला है जामनगर। जामनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं, बीजेपी को जामनगर से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला है देवभूमि द्वारका, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। देवभूमि द्वारका जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इसके बाद अगला जिला है पोरबंदर। पोरबंदर जिले में भी 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान है, बाकी पार्टियों का खाता 0 रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ जिले में 5 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद बात करी जाए गिर सोमनाथ जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो गिर सोमनाथ जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद अगला जिला है अमरेली। अमरेली जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी का खाता खाली है, वहीं अदर पार्टियों को भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी के बाद बात करते हैं भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। भावनगर से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, बाकी पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं बोटाद जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगला जिला है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसी के बाद बात करते हैं मोरबी जिले की, तो मोरबी जिले में है 3 विधानसभा की टोटल सीटें, यहाँ पर जो सर्वे निकल कर सामने आ रहा है तो यहाँ से बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है,
और सभी पार्टियों को यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। तो यह है गुजरात की पूरी 182 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी के खाते में 107 सीटें जाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को 56 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे ताजा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है, यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार कर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार फिर से बनाती हुई नजर आ रही। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला काफी कांग्रेस पार्टी के बीच काफी दिलचस्प हो गया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी कड़ी टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। तो अब हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि गुजरात में इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मार जाती है? तो किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसे अगला मुख्यमंत्री और अगली सरकार गुजरात में किसकी देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।